अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आप लोगों की टर्म 2 के लेसन नंबर 1 में। और आज हमारा 13वां हफ्ता स्टार्ट हुआ है। हम लोग अपने 13वें हफ्ते पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग नई चीजें सीखेंगे। जी हाँ, ये हमारा टर्म 2 है और हफ्ता नंबर 13, यानी कि हम 12 हफ्ते कंप्लीट कर चुके हैं। 12वें हफ्ते में आपकी रीइंफोर्समेंट्स होनी थी, वो भी जब आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी, उसमें आप लोगों को वर्कशीट्स मिला करेंगी जो आप करेंगे और आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी किरण। अपनी क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और पीर का दिन है, मुबारक दिन है। जल्द ही रमजान शुरू होने वाला है। मुझे खुशी है कि आप लोग बहुत क्यूरियोसिटी से अपना वेट कर रहे थे लेक्चर्स का। तो आज का दिन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। चलिए निकालिए किरण सफ़ा नंबर 56 पे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो जब आप मेरा एक दिल है कि जब मैं आपको पढ़ा लूँ तो उसके बाद दिखा दूँ। या चलिए पहले बता देती हूँ। आपको पता है कि इस्लाम में 4 खलीफा थे। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सबसे पहला, हज़रत उमर, देन हज़रत उस्मान एंड देन हज़रत अली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हज़रत उमर के बारे में कि जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ था तो लोग उनके नाम से कांपते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जिसने भी इस्लाम कबूल किया मैं उसे कत्ल कर दूंगा। उनके अपने बहन के घर में, आपने अगर हस्बी रब्बी नात सुनी हुई है, अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, चुपके चुपके मेरे आने से पहले चुपके चुपके क्या पढ़ती थी। हस्बी रबी में ये जो मिसरा है, ये सिर्फ इसीलिए है कि जब उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल किया था, तो वो छुप के कुरान पढ़ते थे कि कहीं उमर उन्हें मार ना दे। और यही हुआ, एक दिन वो कुरान पढ़ रही थी तो आपने उनको बहुत मारा, बहुत मारा, दोनों को, अपने बहनोई को भी, अपनी बहन को भी। तो उस उनकी बहन ने तिलावत स्टार्ट कर दी, वो रोना शुरू हो गए थे। और फिर वो भाग कर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद इस्लाम सरेआम हुआ था। हज़रत उमर के इस्लाम के बाद, कि वो कहते थे कि मैं देखता हूँ कि इस्लाम क्यों नहीं कबूल करने देते कोई किसी को, और इस तरह मुसलमान हर जगह पर बढ़ने स्टार्ट हुए थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे एडवर्ड चैनल ने एक अच्छी सी वीडियो उनकी जिंदगी पर बनाई है। एक छोटा सा किस्सा है, वो आप देखेंगे या इसमें आपको पता चलेगा कि हजरत उमर कौन है और कैसे अनोखा बात। Hazrat Umar Farooq was born in Quraysh. He was the senior companion of Prophet Muhammad. After Prophet Muhammad passed away, he advised the people to make Hazrat Abu Bakr the first Khalifa. After Hazrat Abu Bakr passed away, Hazrat Umar Farooq became the second Khalifa. During his leadership, he used to travel at night to see if anybody is in need of anything under his leadership. One night, he saw fire from a place. He went and saw children crying. So he asked the lady why the children were crying. She told him that they were hungry and needed food. He ran towards the godown to get her some grain and oil. He brought her the bag of grain and oil. She thanked him and told him that she wished that Hazrat Umar Farooq was not the leader but him. He told her, when you come and see Umar Farooq, you will find me there. ये तो बेटा थी इंग्लिश में स्टोरी। ये इंग्लिश में इसलिए भी है क्योंकि इसका उर्दू जो ट्रांसलेशन है वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे। अनोखा बादशाह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज में जो चीजें होंगी वो सबसे मेन क्या है, हम लोग क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज को दायरा लगाएंगे, फिर उनके तोड़ करेंगे और उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी तो आपने बहुत गौर से और बहुत ध्यान से पढ़ना है। सफा नंबर 56, सबसे पहले ये देखें, ये क्या तस्वीर में क्या आपको नजर आ रहा है। दो बच्चे बैठे हैं, सामने क्या पड़ा हुआ है, पानी पड़ा है और खाली पानी उबल रहा है, और बच्चे पानी को गौर से देख रहे हैं। लाइक पानी है, सिर्फ खाना नहीं है। आज भी कहानी है भूख के ऊपर, कि किस तरह गरीब बच्चे या जिनके पास कुछ खाने को नहीं होता वो कैसे जिंदगी गुजारे हैं, लेकिन
जब हमारे खुलफाए राशिदीन का दौर था तो उस टाइम गुरबा के साथ भी क्या सलूक किया जाता था वो आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन है इतनी रात को जब सब अपने घरों में आराम की नींद सो रही हैं, ये अपने हाथ में असा छड़ी उठाए शहर की गलियों में फिर रहे हैं। एक घर के सामने रुक गए हैं क्योंकि घर में से कुछ आवाजें आ रही हैं। खातून कह रही हैं, बस बेटा अभी पक जाएगा, तुम सो जाओ, पक जाएगा तो उठा दूंगी। बच्चे रोए जा रहे हैं। खट खट वो दरवाजा बजा रही हैं। कौन है? कौन है? वो दरवाजा बजा रही हैं। कौन है? खातून पूछ रही है। क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो पूछते हैं। इन्हें भूख लग रही है इसलिए रो रहे हैं। खातून जवाब देती है। दरवाजे की झिरी में से चूल्हा और उस पर रखी हंडियां नजर आ रही है, जिससे आग जिससे भाप भी निकल रही है। लेकिन आप कुछ तो पका रही हैं, ये कब तक पक जाएगा? वो पूछते हैं। कुछ खाने को नहीं है, ये सिर्फ पानी है, बच्चों को बहलाने के लिए रखा है ताकि ये समझें कि कुछ पक रहा है और इंतजार करते करते सो जाए। खातून आहिस्ता से जवाब देती है। बच्चों, मैं जब भी कुछ ऐसा पढ़ती हूँ तो मेरी आंखों में मतलब मुझे रोना आ जाता है। मेरा दिल बहुत छोटा है इस मामले में। तो मैंने जैसे ही पढ़ा और मैंने वो इमेजिन किया तो मुझे रोना आ गया कि गुर्बत बहुत बुरी चीज होती है। अल्लाह ताला हम लोगों को कभी वो दिन ना दिखाए कि हम लोगों को भूखा सोना पड़े। माशाल्लाह हम लोग वेल डिजर्विंग, बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हमें हर चीज अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की है। हमारा सिर्फ काम है कि हम उसका बेबहा शुक्र अदा करें। चलिए आगे पढ़ाती हूँ आपको। ये जवाब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे कि मेरी आंखों में आ गए थे। और वो तेजी से दारुल सदका, जहां लोग सदके का माल जमा कराते थे, इसकी तरफ चल पड़ते हैं। ये लंबे चौड़े अजीम इंसान अरब के बादशाह मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर है। दारुल सदका का मुलाजिम सो रहा है। वो उसे उठाए बगैर एक बड़ा थैला उठाते हैं। इसमें कुछ आटा, घी, चर्बी, खजूरे, कपड़े रखते हैं, यहाँ तक कि थैला भर जाता है और कुछ पैसे भी लेते हैं। मुलाजिम असलम की आंख खुल जाती है। वो उन्हें देखकर फौरन उठता है और कहता है, आप मुझे बताते मैं ये काम कर देता। आप रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बस ये थैला उठाकर मेरे कंधों पर रख दो। असलम कहता है, ये मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ। नहीं असलम, मैं ही इसको उठाकर चलूंगा। अल्लाह ताला मुझसे ही ये हिसाब लेंगे कि मैंने अपने मुल्क के हर इंसान और हैवान का ख्याल रखा है या नहीं। ये कहकर सामान कंधे पर उठाते हैं और इसको लिए हुए इन खातून के घर पहुंचते हैं। हंडिया लेकर इसमें कुछ चीजें डालकर चूल्हे पर चढ़ाते हैं। अपने हाथ से डोई चलाते रहते हैं। लकड़ियों का चूल्हा, इसलिए खुद खुद फूंके मारकर आग तेज करते रहते हैं। इस काम में दाढ़ी के कुछ बाल भी झुलस जाते हैं, जिनसे धुआं भी दिखाई देता है, यहाँ तक कि खाना पक जाता है। फिर अपने हाथ से इनके लिए डोई से खाना निकालकर बच्चों को खिलाते हैं, यहाँ तक कर इनका पेट भर जाता है। इन खातून का शौहर ना होने की वजह से इनका माहाना खर्चा बांध दिया जाता है ताकि फिर इनको ये परेशानी ना हो। लोगों का ऐसा ख्याल रखने वाला बादशाह की कोई और मिसाल नहीं मिलती, जो कोई भी लोगों का जिम्मेदार बने, चाहे वो बादशाह हो, हाकिम हो या अफसर हो। इसलिए तुम्हारे रज़ी ताला ही की तरह लोगों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए बच्चों, एक छोटी सी कहानी थी। कहानी क्या, किस्सा था और असल हकीकत पर मबनी था। कैसे वो उठा कर ऐसा पूरे मुल्क का चक्कर लगाते हैं कि मेरे मुल्क में या मेरी रियासत में कोई गरीब या कोई भूखा तो नहीं है। एक जगह से गुजरते हुए जब उन्हें बच्चों की रोने की आवाज आती है तो पूछते हैं क्या हुआ है। बताया जाता है कि भूख से बच्चे रो रहे हैं।
पूछा जाता है कि तुम तो कुछ पका रही हो, नहीं कुछ भी नहीं पका रही, सिर्फ खाली चूल्हा जल रहा है ताकि इनको लगे कि मैं कुछ बना रही हूँ। ये बात सुनकर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ और आप दारुल सदका जाते हैं। दारुल सदका बेटा वो प्लेस होती है जहां पर सदका जमा किया जाता है। जैसे अब हम लोगों का रमजान आता है ना, हम लोगों का क्या, मुसलमानों का रमजान आता है, तो इस रमजान में ज़कात दी जाती है ताकि जितने गरीब गुरबा है उनको, जितने भी गरीब गुरबा है, सॉरी, उनको ज़कात दी जाए ताकि वो आराम से अपनी ज़रूरत का सामान ले सके। इसी तरह जब हज़रत उमर को पता चलता है, वो दारुल सदका में जाकर घी, आटा, चावल जितनी भी चीज़ें हैं वो डालते हैं, तो असलम उन्हें कहता है कि मैं, मुलाज़िम कहता है कि मैं करता हूँ। वो सोचें, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर हज़रत उमर, लंबे चौड़े कद का आदमी, खुद गरीबों के लिए सारा सामान उसमें डाल रहा है। ठीक है? कहते हैं अल्लाह ताला ने तुमसे सवाल नहीं करना, और फिर अंदर जाके उनके लिए खुद खाना पकाया है। लकड़ियाँ जलाते हुए जब आप फूंक मारते हो ना, तो आग तेज होती है, तो उनकी दाढ़ी के बाल भी झुलस जाते हैं। खुद पका के उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया और फिर बेवा का हक बांध दिया कि इसका शौहर नहीं है, तो इसको माहाना खर्चा दिया जाएगा। ये है एक असल गवर्नर, बादशाह और हाकिम, जो जो होने चाहिए ऐसे कि हाँ, ये काम ऐसे करना चाहिए। तो हम लोग भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे हाकिम या ऐसे बादशाह नवाजे कि जो हमारे मुल्क के भी गरीब लोगों का ख्याल रखे, जो बता सके कि उसकी वजह से कोई भूखा नहीं सो रहा, जिसको वाकई ही फिक्र हो। ये थी हमारी हजरत उमर की कहानी, अनोखा बादशाह। जो आपने इंग्लिश की कहा अभी स्टोरी सुनी थी, उसमें भी बेसिकली यही था कि हजरत उमर जो अपने 2 बच्चे दिखे रो रहे हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन थी ये कहानी। ठीक है? आइए अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लें इमला के अल्फाज की। आपने वो अल्फाज अंडरलाइन करने हैं। नून ये नून दाल, इसका हम तोड़ भी कर लेते हैं। नून ये नून दाल नील। अच्छा, तोड़ से पहले मैं जरा कुछ सवाल पूछ लूं आपसे बेटा। बताएं, हजरत उमर कौन थे? हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। आप कद काट के कैसे थे? आप लंबे चौड़े थे। और आप क्या कर रहे थे? आप असा उठाकर गलियों में फिर रहे थे। आपको किसकी आवाज सुनाई दी? आपको दो रोते हुए बच्चों की आवाज सुनाई दी। फिर आपने क्या किया? दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्यों रो रहा है कोई, और क्या जवाब मिला? कि ये भूख से रो रही हैं क्योंकि खाने को कुछ नहीं है। इससे क्या हुआ? इससे आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप जाकर कहाँ से सारा सामान लाए? दारुल सदका से। दारुल सदका कौन सी जगह होती है? जहां पर लोग अपना सदका और खैरात जमा करते हैं। और वहां से आपने क्या क्या चीजें उठाई? चर्बी, घी, आटा और कुछ दालें। अच्छा, आप ये बताएं कि फिर आपने आकर क्या किया? आपने आकर वो सामान, पहले वो अपने सामान लादा अपने कंधे पर, उसके बाद उनके घर गए और उनको खुद खाना बना कर दिया। उससे क्या हुआ? आग आप तेज कर रहे थे तो क्या हुआ आपके साथ? आपकी दाढ़ी के कुछ बाल झुलस गए थे। हाँ जी, तो ये था कहानी हज़रत उमर की। तो हम पहला वर्ड कर रहे थे नींद। नून प्लस ये प्लस नून प्लस दाल, नींद। नींद। सा, आइन प्लस स्वाद प्लस अलिफ। झिरी। जे प्लस रे प्लस छोटी है, झिरी। झिरी का मतलब होता है जब हम दरवाजे के कोने में से देखते हैं ना कोई चीज बीच में से, तो वो झिरी उसे कहते हैं।
आंसू, अलिफ मद्दा नून सीन वाव सू, अलिफ मद्दा प्लस नून सीन प्लस वाव, आंसू। दारुल सदका, दाल प्लस अलिफ प्लस रे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस स्वाद प्लस दाल प्लस काफ प्लस हे। 2 दफा स्वाद याद हुआ, दारुस सदका इसे बोलते हैं, बट लाम बीच में आता है इसलिए हमने लाम भी ऐड करा, तो दारुस सदका। अजीम, आइन जोए ये मीम, आइन प्लस जोए प्लस ये प्लस मीम, अजीम। खलीफा, खेल खेल खेलाम खल लाम ये ली फे फेफा खे लाम प्लस अलीफ प्लस ये प्लस फे प्लस है। खलीफा, ये हो गए कुछ अल्फाज हम पीछे वाले बोर्ड पे करते हैं, ठीक है। खलीफा, बादशाह, बेली बा दाल शीन अलिशा है। अब इसके दो बेली बा दाल शीन प्लस अलिफ प्लस हे, बादशाह। थैला, थे ये थे लाम अलिफ ला, थैला, थे प्लस ये प्लस लाम प्लस अलिफ, क्या बन गया? थैला। कंधे, काफ नून कन दाल है बड़ी है दे, कंधे। हे और जो मैंने ये सारे इकट्ठे लिखे इनको हम अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बड़ी है। हंडिया, हे नून हन डाल ये लिखिया, ए प्लस नून प्लस डाल प्लस ये प्लस अलिफ, हंडिया। अब ये आएगा फूंके, फे वाव फू नून क्या ये नून गुन्ना, फूंके। फे प्लस वाव प्लस नून प्लस फे प्लस वाव प्लस नून प्लस क्या प्लस ये प्लस नून गुन्ना, फूंके। ओके नाउ धुआं, दाल हे वाव नून गुन्ना, दाल प्लस हे प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस नून गुन्ना, धुआं। आई थिंक इतने वर्ड्स काफी हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम लोग इन अल्फाज को ना जुमलों में इस्तेमाल कर लेते हैं। बादशाह, बादशाह का जुमला बनाएं। आजकल के दौर में हजरत उमर जैसे बादशाह की जरूरत है। थैला का जुमला बनाएं। मेरे पास सब्ज रंग का थैला है। कंधे, अरे मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, ये तो सच्ची बात मैंने आपको बताई है। हंडिया, हंडिया में खाना पक रहा था, फूंके। उसने आग तेज करने के लिए फूंके मारी, धुआं। आग लगने की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। ये बेटा आप लोग लिखोगे भी, ठीक है। ये सारा आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है, जो तोड़ जोड़ हम कर रहे हैं, जो अल्फाज जुमले हम कर रहे हैं, ठीक है। नींद, यार मुझे बहुत सख्त है, आपने देखा मैं जमाइया मिली मैं तो अपने बारे में मुझे बहुत सख्त नींद आई है। असा, मेरे दादा अब्बू के पास एक बहुत बड़ा असा है। झिरी, मेरी दोस्त मेरे दरवाजे की झिरी से देख रही थी, उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दारुस सदका, दारुस सदका से गरीब लोगों को सदका दिया जाता है। अजीम, हजरत उमर एक अजीम खलीफा थे।
अजीम एंड खलीफा दोनों आ गए। ठीक है, ये बच्चों हो गया आपका उर्दू का लेसन। आप लोगों ने इस सारे लेसन की रिवीजन करनी है और ये किस्सा अपने सारे दोस्तों को बताना है ताकि सबको पता चल सके कि हजरत उमर कितने अजीम बादशाह थे और उनका दिल कितना बड़ा था। ठीक है, हम अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग दबानी उर्दू का भी काम करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और जितना भी काम आपको कराया जाता है प्लीज उसको रिवाइज किया करें ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।